नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हाइपरटेंशन के विषय के बारे में, जिसे कि हम हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। तो क्या है हाई ब्लड प्रेशर या फिर हाइपरटेंशन? तो ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें दिल की जो धमनियां हैं उसमें रक्त का जो प्रवाह है, जिसे हम ब्लड फ्लो कहते हैं, वो काफ़ी तेज़ हो जाता है। हालांकि ये जो समस्या है वो कुछ समय बाद ठीक भी हो सकती है, लेकिन अगर इसका इलाज समय पर ना हो तो दिल का दौरा जैसे किसी दिल की संबंधी बीमारियों का कारण जो है वो बन सकता है और उसकी वजह से व्यक्ति की जो है वो मौत भी हो सकती है। तो इसलिए इसका समय पर इलाज करवाना बहुत ही ज़रूरी है। तो जो हाई ब्लड प्रेशर है इसके लक्षण क्या हैं, आइए बात करते हैं इसके लक्षणों यानी कि इसके सिम्टम्स के विषय के बारे में। तो हाइपरटेंशन यानी कि उच्च रक्तचाप या फिर हाई ब्लड प्रेशर के जो लक्षण हैं, तो अगर इनका इलाज जो है वो समय से शुरू से पहले ही करवा लें, यानी कि जब इसके सिम्टम्स नज़र आए तो आप पहले से ही इसका इलाज अगर करवा लें तो सेहतमंद हो सकते हैं। तो सबसे पहला सिम्टम है इसका लगातार सर में दर्द रहना। तो ये जो है हाइपरटेंशन का या फिर हाई ब्लड प्रेशर का जो है प्रमुख लक्षण है। आपके सर में लगातार दर्द होगा, आपको थकान महसूस होगी, तो थकान और बार बार महसूस होगी, यानी कि थोड़ा सा काम करने से ही आपको थकान महसूस होने लग जाती है, लेकिन आप इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। तीसरा है सीने में दर्द। तो अगर किसी व्यक्ति के सीने में दर्द होता है तो आपको तुरंत ही इसकी जो सूचना है वो अपने डॉक्टर को देनी चाहिए, यानी कि अपने डॉक्टर को बता के जो इसका सही समय पर इलाज है वो शुरू करवाना चाहिए अगर आपके सीने में और साथ में सर में दर्द हो रहा है तो इसके साथ साथ सांस लेने में भी आपको दिक्कत आ सकती है, यानी कि व्यक्ति को अचानक से सांस लेने में जो है वो तकलीफ़ होने लगती है। तो इसकी जांच जो है वो आप ज़रूर कराएं और दिल की जो धड़कन है वो भी अनियमित गति से चलने लगती है। आगे जानते हैं इसके कारणों के बारे में, यानी कि हाइपरटेंशनों के क्या क्या जो हाइपरटेंशन है उसके क्या क्या कॉजेज़ हैं। तो सबसे पहला जो कारण है वो है धूम्रपान। यदि आप धूम्रपान करते हैं तो आपको हाई ब्लड प्रेशर की यानी कि उच्च रक्तचाप की जो समस्या है वो होने की संभावना ज़्यादा होती है। दूसरा है वज़न का अधिक होना। यदि आपका मोटापा जो है वो बहुत ही ज़्यादा है या फिर किसी बीमारी की वजह से आपको मोटापा है तो इसका जो खतरा है हाइपरटेंशन का काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, और ये जो बात है हाई ब्लड प्रेशर पर भी लागू होती है। यदि आप मोटापा के शिकार हैं तो आपको उच्च रक्तचाप होने का खतरा जो है वो ज़्यादा है। दूसरा है व्यायाम ना करना। तो कोई भी व्यक्ति जो है उसकी सेहतमंद रहने में व्यायाम जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये शरीर की मांसपेशियों को मजबूत करने में साथ साथ व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक जो क्षमता उसे बढ़ाता है। चौथा है अगर आप खाने में ज़्यादा नमक ले रहे हैं तो हाई सोडियम लेवल जो है आपके उच्च रक्तचाप का कारण हो सकता है। पांचवा है तनाव यानी कि स्ट्रेस। यदि आप ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं किसी काम का तो उस कारण से भी आपको जो हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है वो आ सकती है। आगे बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो दोस्तों इसके ट्रीटमेंट में कुछ दवाएं हैं जिसका प्रयोग करके या फिर कुछ इस तरह के उपचार हैं जिसका आप उपयोग करके इससे बच सकते हैं। तो सबसे पहले जो है आपका आहार। तो आप अपने आहार में फल, सब्जियां या फिर जो जितने भी ग्रेन्स हैं यानी कि जितने भी अनाज हैं उनका सेवन करें। दवाई जो है जो इसके लिए रक्तचाप को नियंत्रण करने के रखने में सहायक साबित होती हैं उन दवाइयों को आप सेवन कर सकते हैं। सोडियम की मात्रा कम लें अपने खाने में, यानी कि नमक वगैरह जो है वो कम खाएं। इसके अलावा कुछ होम्योपैथिक दवाएं भी हैं जिनसे आप होम्योपैथिक दवाएं भी हैं जिनसे आप इलाज जो है वो करके इसका जो होने का जो खतरे हैं इनसे होने के कॉम्प्लिकेशन के खतरे को आप कर सकते हैं। तो इसमें NGO3 और NGO2 जिसके 2 ग्लोब्यूल्स क्वार्टर पानी में क्वार्टर ऑफ पिंट ऑफ वाटर में तो आप ये ले सकते हैं। और इसके अलावा जो आपका राइट हैंड है उसकी जो 3 टिप्स हैं, 3 टिप्स फिंगर्स और साथ ही में हथेली में आप उसको 5 ड्रॉप्स ब्लू इलेक्ट्रिसिटी के साथ जो है वो मॉइस्ट करके हार्ट के ऊपर लगा सकते हैं। तो दूसरा है अगला है दिल की सर्जरी करना। तो जब उच्च रक्तचाप से अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है और उसे दवाइयों से आराम नहीं मिल रहा तो उसमें जो डॉक्टर्स हैं वो सर्जरी जैसे कि दिल की सर्जरी कराने की भी सलाह देते हैं।
तो उच्च रक्तचाप के जो आगे बात करते हैं इसके जोखिमों के बारे में, यानी कि इसके कॉम्प्लिकेशंस के विषय के बारे में। तो ऐसा माना जाता है कि कभी किसी को अगर कोई बीमारी हो तो उसे नज़रअंदाज जो है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ समय तक इलाज अगर आप नहीं करवाते तो वो कॉम्प्लिकेशन यानी कि गंभीर रूप जो है वो बीमारी ले सकती है। तो सबसे पहले जो कॉम्प्लिकेशन है वो है मस्तिष्क, यानी कि जो आपका ब्रेन है उसकी जो रक्त वाहिकाएँ हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, उसमें ब्लॉकेज हो सकती है। तो यह उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर का जो प्रमुख जोखिम है वो हो सकता है, और जो ब्लड वेसल्स है ब्रेन की उसमें जो ब्लॉकेज है वो हो सकती है, और ये स्थिति किसी भी शख्स के लिए घातक साबित हो सकती है। लेकिन आपके लिए राहत की बात यह है कि इसका इलाज जो है वो कोरोनरी एंजियोग्राफी नामक तकनीक के द्वारा किया जा सकता है। और जो दूसरा वो है हार्ट की यानी कि दिल की बीमारी होने का खतरा, यानी कि कोरोनरी आर्टरी की बीमारी होने का खतरा, जो कि हार्ट की आर्टरीज होती हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर के लंबे समय तक लाइलाज रहने पर यह कोरोनरी आर्टरी, जो कि दिल की जो आर्टरीज होती हैं उन्हें हम कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं, उसकी बीमारी का जो कारण है ये बन सकता है अगर सही समय पर इसका इलाज ना हो। तो कोरोनरी आर्टरी को ये क्या करता है कि ब्लॉक कर देता है अगर आपका हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो बढ़ा हुआ है। इसके साथ किडनी का खराब होना भी संभव है, यानी कि जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि उच्च रक्तचाप का जो असर है वो शरीर के अन्य अंगों पर भी पड़ता है, तो इसी कारण किडनी पर भी जो है इसकी कार्य क्षमता, किडनी की भी जो कार्य क्षमता है उस पर भी इसका असर जो है वो पड़ता है। इसके अलावा दिल का दौरा भी जो है मरीज़ को वो पड़ सकता है। तो ऐसे बहुत सारे मामलों में देखने के लिए मिला है कि जिन लोगों को दिल का दौरा पड़ता है ज़्यादातर वो हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित होते हैं। और यदि इस तरह की समस्या आपको हो रही है तो तुरंत मरीज़ को डॉक्टर के पास लेके जाए, या फिर डॉक्टर को सूचना दें और डॉक्टर के हिसाब से जो इलाज है वो आप डॉक्टर के इलाज हिसाब से ही करवाएं। तो ये वीडियो सिर्फ आपको एजुकेशन देने के लिए बताई गई है। जितनी भी दवाएं मैंने बताई हैं आप उनका प्रयोग जो है वो खुद से ना करें। आइए बात करते हैं कुछ प्रिकॉशंस के बारे में। तो प्रिकॉशंस जो है इसमें जो सावधानी आपको बरतनी है, सबसे पहले तो आप अपने जो डॉक्टर हैं, अगर आपको रक्तचाप की नियमित रूप जो है वो अपनी जांच करवानी चाहिए, अपना ब्लड प्रेशर समय से जो है वो चेक करवाते रहना चाहिए कि आप पूरी तरह से सेहतमंद हैं या नहीं, ये जानने के लिए आप अपने डॉक्टर के पास जाएं। दूसरा जो है वो है व्यायाम, यानी कि एक्सरसाइज करना। तो सभी लोगों के लिए व्यायाम जो है वो करना काफ़ी ही फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि उनकी जो मांसपेशियां होती हैं उन्हें मजबूत करता है, और साथ ही में उनकी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है, जिसे हम इम्यूनिटी पावर कहते हैं, व्यायाम के साथ वो भी बेहतर बनती है, और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो व्यायाम के साथ बढ़ती है। तीसरा है नशीले पदार्थों का सेवन ना करें। तो जो नशीले पदार्थों का जो सेवन करते हैं उनके लिए वो लाभदायक नहीं होता, क्योंकि ये हमारी सेहत पर सीधा सीधा असर डालते हैं और हमारी सेहत को जो नशीले पदार्थ हैं वो ख़राब करते हैं। तो अगला जो है वो है जो नमक है, अपने भोजन में नमक की मात्रा कम रखें, और घर पर बनाया हुआ जो पौष्टिक खाना है वही आप खाएं, और उसमें जो नमक की मात्रा है वो बिल्कुल ही, अगर आप हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं तो नमक या फिर तला हुआ जो खाना है वो बिल्कुल ही बंद कर दें, ना ही खाएं तो बेहतर है। इसके अलावा आप अपने डॉक्टर के पास जाएं और नियमित रूप से अपने जो ब्लड प्रेशर है उसकी जांच करवाएं, और यदि किसी व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर का इलाज चल रहा है तो उसे डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए, ताकि वो भी पूरी तरह से जो सेहतमंद है वो रह सके। और इसके साथ साथ वर्तमान समय में जो तनावपूर्ण दौर है, ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जो किसी व्यक्ति के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती हैं। तो इनमें से जो हाई ब्लड प्रेशर है या फिर हाइपरटेंशन है वो भी एक है, जो कि तनाव या फिर अपौष्टिक भोजन जो है उसका परिणाम होता है। और आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि पिछले कई सालों से उच्च रक्तचाप की बीमारी से पीड़ित होंगे, लेकिन फिर भी उन्हें इससे निजात नहीं मिल पाती होगी। तो इस स्थिति में उन्हें सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, तो उन्हें नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए आप अपने डॉक्टर से ही परामर्श लें। अगर आपको ऐसी कोई समस्या है,
हाइपरटेंशन की या फिर हाई ब्लड प्रेशर की। और ये वीडियो सिर्फ आपको एजुकेशन देने के लिए है। आप इसमें बताई गई दवाइयों को इस्तेमाल खुद ना करें। अगर आपको इस तरह की कोई समस्या है तो आप अपने डॉक्टर से परामर्श लें। और अगर आप CMSCD करना चाहते हैं या फिर कोई सर्टिफिकेशन कोर्स BEMS MBEH या नैनी कोर्स या फिर नेचुरोपैथिक कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ हमसे व्हाट्सएप पर ही संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9872468540 और दूसरा नंबर है 9592649009। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।